सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते माताओं एवं सज्जनों, गुरुजनों का एवं आप सबका ये दास, ये नौकर आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता है। मेरी नत शिर वंदना आप सबके श्री चरणों में। स्वामी जी महाराज की निर्दिष्ट उपासना पद्धति भावना प्रधान पद्धति है। आप जानते ही हैं, स्वामी जी महाराज की उपासना, जो उन्होंने नाम की उपासना हमें समझाई है, दर्शाई है, भक्ति प्रधान उपासना है। और इस भक्ति की प्रधानता में भी उन्होंने गौणी भक्ति को बहुत प्रमुखता नहीं दी। गौणी भक्ति वस्तु प्रधान भक्ति है, जिसमें व्यक्ति मंदिर में जाता है, अनेक स्थानों पर जाता है, वहां फूल चढ़ाता है, पत्ती चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, धूप दीप इत्यादि का प्रयोग करता है। इसे संतों महात्माओं ने एवं स्वामी जी महाराज ने गौणी भक्ति कहा है। हमारी भक्ति जो उन्होंने दर्शाई है हमें, वह गौणी भक्ति नहीं है। ध्यान देना साधकजनों, कोई स्वामी जी महाराज ने किसी भक्ति का निरादर नहीं किया। ऐसा नहीं समझिएगा कि मंदिर में जाने वालों का उन्होंने निरादर किया है या ऐसी भक्ति करने वालों का उन्होंने निरादर किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने ये बात भली भांति स्पष्ट करी है, उच्च कोटि की जो भक्ति है, जिसे भावना प्रधान, हृदय प्रधान, मन प्रधान भक्ति कहा जाता है, मेरे साधक वह भक्ति करें। इस भक्ति को समझना कोई कठिन बात नहीं, बड़ी आसान है। ये इतनी आसान भी नहीं जितनी आपके सामने प्रस्तुत करी जाएगी। मन को, हृदय को संभालना कोई इतनी आसान बात तो नहीं है। फिर भी प्रयत्न तो हर एक को इस बात का करना चाहिए। क्यों? ऐसा समझें, ये स्वामी जी महाराज का आदेश है, और जब बाबा जी का आदेश इस प्रकार का है तो वह बल भी पीछे से अवश्य देंगे। इसलिए इसकी प्रधानता जो उन्होंने दर्शाई है उसे जीवन में उतारिएगा। एक छोटी सी बात जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ये भावना प्रधान, हृदय प्रधान, मन प्रधान भक्ति क्या है। उच्च कोटि की भक्ति जिसे कहा है स्वामी जी ने, ये क्या? वैसे तो
आप किसी के बगीचे से या अपने बगीचे से फूल तोड़ते हैं या चुराते हैं और वह जाके भगवान शिव के आगे या स्वामी जी महाराज के आगे चढ़ा देते हैं। परमेश्वर जाने, स्वामी जी महाराज जाने, वह फूल आपके वह स्वीकार करते हैं या नहीं करते, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक नौकर क्या कहे, मालिक के दिल की बात क्या जाने वह क्या। वस्तु प्रधानता है इसमें। कितने बढ़िया फूल आप लेके गए हैं, कितने बढ़िया फल आप लेके गए हैं। आप अमीर हैं तो बढ़िया फल लेके जाएंगे, कोई गरीब है तो वह बेचारा जैसे पिचका इत्यादि कोई केला मिलेगा वह ले जाएगा चढ़ाने के लिए। इसमें प्रमुखता वस्तु की है, भाव की अभी नहीं है। आपकी उपासना में भाव की प्रधानता है। आप यहीं बैठे हैं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, भगवान श्री के चरणों में आप यहीं बैठे हुए हैं, आंख बंद करे हुए हैं। भावना प्रधान भक्ति खुले आंखों नहीं होती, आंख बंद। और यहीं बैठे बैठे आप पिंजौर गार्डन चले जाइए, पास है, छोड़िए पिंजौर नहीं, शालीमार गार्डन श्रीनगर, यहीं बैठे बैठे आप वहां चले जाइएगा और जितने शानदार गुलाब के फूल हैं या जो भी कोई बढ़िया फूल आपको वहां दिखाई देते हैं, सारे के सारे तोड़ डालिएगा मन की मन। आप 1 क्विंटल 2 क्विंटल वहां से फूल तोड़ के लाइए, भगवान श्री के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। न वहां से फूल टूटे हैं, न आप वहां गए हैं। इसको संत महात्मा कहते हैं भावना प्रधान भक्ति। कुछ करने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अमीरी गरीबी का प्रश्न इसमें नहीं आता, छोटे बड़े का प्रश्न इसमें नहीं आता। कोई भी हृदय प्रधान भक्ति कर सकता है। यही तो भक्ति की महानता है, भक्ति की प्रभुता ही यही है। इसे हर कोई कर सकता है। वस्तु प्रधान भक्ति में वस्तु चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। वस्तु प्रधान भक्ति पैसे के अभाव से रुक सकती है, लेकिन भावना प्रधान भक्ति पैसे के अभाव से या किसी भी अभाव से रुक नहीं सकती। जब मर्जी कर लीजिएगा, जहां बैठे हैं वहीं पर कर लीजिएगा। ये भावना प्रधान भक्ति है। एक युवक किसी संत महात्मा के पास गए, जाके उन्हें कहने लगे, महाराज बड़े बड़े धनवान लोग कोई मंदिर बनवाता है, कोई कुछ करता है, कोई बने बनाए मंदिर में ईंट लगवाता है, कोई इसमें पंखे लगवाता है, कोई कुछ करता है। मैं गरीब हूं, पर मेरा मन भीतर ही भीतर तड़पता है कि मैं भी इस योग्य बन जाऊं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो एक मंदिर तो बनवाऊं। मेहरबानी करके मुझे इतना पैसा दे दीजिएगा, दिलवा दीजिएगा भगवान श्री के घर से कि मैं एक आलीशान मंदिर और उसमें अपने विभिन्न इष्ट में बिठवाऊं, सत्यनारायण जी की मूर्ति वहां रखवाऊं, इधर राधा कृष्ण की मूर्ति हो, इधर सिया राम जी की मूर्ति हो, बीच में सत्यनारायण जी महाराज की मूर्ति हो, इधर आसपास हनुमान जी हो, ये हो। संत महात्मा ने युवक की बात सुनी और उन्हें कहते हैं, बेटा कल्पना कर, मैं तुझे 1 लाख 2 लाख रुपया परमेश्वर के दरबार से दिलवा भी देता हूं, 10 लाख लगा लीजिएगा, उससे आप एक मंदिर बनवा भी लो, जयपुर से या कहीं से मूर्तियां ले भी आओ और स्थापित कर दो। इस पैसे से तो आपने एक ही मंदिर बनाया है, पर मैं जो ढंग आपको बता रहा हूं उससे नित्य नया मंदिर बनवाओ, मन से मंदिर बनवा, रोज बनवा, एक मंदिर रोज का बना, कोई तुझे रोकने वाला नहीं और उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं। यहीं बैठे हुए
शानदार बिरला मंदिर जैसा मंदिर खड़ा कर ले और उसमें अपने इष्ट देव जितने भी तू स्थापित करना चाहता है स्थापित कर, रोज बदलना चाहे तो बदलता रहे। लोग उनके वस्त्र 2 बार बदलते हैं, तू 4 बार बदल। और नित्य में लोग 56 प्रकार के भगवान को भोग करवाते हैं, तू 112 प्रकार का करवा और रोज 2-3 बार बदल बदल के करवा। कौन है तुझे रोकने वाला? इसके लिए ना वस्तु की आवश्यकता है ना पैसे की आवश्यकता है। बात जच गई। इस साधक को घर आके ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। ठीक बात है, तो बड़ा आसान ढंग है। रोज नया मंदिर बनाता है, तरह तरह के भोग तैयार करता है। आज भगवान को ये खाने को देना है, आज भगवान को ये खाने को देना है, देता है। नित्य बनाता है और देता है। कुछ स्थिति ऊपर हो गई है, प्रगति हो गई है, साधना उच्च अवस्था को थोड़ी प्राप्त हो गया है। इसलिए आज मात्र कल्पना ही नहीं है, आज लगा भगवान श्री को खीर का भोग लगवाया जाए। खीर बनाने आरंभ कर दी। भगवान के सामने बैठ के गैस का चूल्हा जलाया, ऊपर पतीली रखी, चाबी रख, सब कुछ सामग्री डाल के खीर बनाने आरंभ कर दी। मन ही मन आया, आज अगर दी तो रोज देनी पड़ेगी और मेरी चीनी खत्म हो जाएगी। ये रोज के रोज खीर खाने लग गए तो चीनी डालने लगे थे, हाथ रुक गया। वापस डालने लगे, भगवान श्री ने हाथ पकड़ लिया। भगवान श्री प्रकट होके कहते हैं, अरे मन की चीनी में भी कंजूसी कर रहे हो। भक्त प्रसन्न हुआ, कहता है महाराज वाह, इतने दिन मैं आपको उदारता पूर्वक खिलाता रहा, तब तो आप प्रकट नहीं हुए। आज मैंने कंजूसी का प्रयोग किया तो आप दर्शन देने के लिए आ गए। क्या महाराज कंजूसी पसंद है आपको? भगवान कहते हैं नहीं बेटे, कंजूसी पसंद नहीं मुझे, मुझे पसंद है आज की तेरी भावना। आज तूने पहली बार, इतनी देर तक तो यही सोचता था सब कुछ कल्पना का है, आज तुझे पता लगा है कि ये चीनी बार बार रोज रोज डालने में कम हो जाएगी। आज तू असली खीर बना के पर मुझे खिलाने जा रहा है, मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं। भावना प्रधान भक्ति स्वामी जी महाराज की दर्शाई हुई नाम की उपासना भावना प्रधान। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ये तो उनका एक नौकर भी आश्वासन दे सकता है। क्यों भटकते हो? आपको नाम का समर्थ पता नहीं। नाम कितना सर्वशक्तिशाली है, कितना समर्थवान है, इसका बोध नहीं। इसलिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भावना प्रधान भक्ति, किसी वस्तु की इसमें आवश्यकता नहीं। आप कहोगे कभी कभार जब तू पहले आता था तो कहता था भक्ति का आरंभ ही नाम की उपासना से होता है। हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर जो भक्ति से मिलना चाहिए, भक्ति करने वाला भक्त कहा जाता है जिसे, वह शांत होना चाहिए, उसके चेहरे पर आभा होनी चाहिए, उसके चेहरे पर कोई रौनक होनी चाहिए। क्यों? जो भीतर है वही तो बाहर झलकेगा ना। भीतर उदासी है, चिंता है, निराशा है, व्याकुलता है, तो बाहर से चेहरा भी मुरझाया हुआ दिखाई देगा, सूखा रूखा। और यदि भीतर प्रसन्नता है, शांति है, अंदर प्रेम है, अंदर सबके लिए आनंद है, अंदर सबके लिए, तो बाहर भी तो वही आएगा ना। चेहरे पर आभा होगी, देखने को मन करेगा, बार बार बात करने को मन करेगा। ऐसी शांति यदि अभी तक नहीं मिली तो भक्तजनों कोई कारण होगा, उसे ढूंढना चाहिए। अनेक कारण हैं,
सबकी चर्चा तो नहीं करी जाएगी, पर एक कारण जिसके लिए आप भी उतना ही जानते हैं जितना ये, कोई नई बात आपकी सेवा में नहीं कही जा रही। संत महात्मा एवं शास्त्र हर कोई इस बात का समर्थन करता है, यदि एक ही कारण कोई ढूंढा जाए जो हमें अशांत रखता है, जो हमारी शांति की में बाधा पड़ता है, तो वह कारण है हमारे मन की कामना, इच्छा, कामना, तृष्णा, ये सब एक ही बला के नाम है। वासना कोई अर्ध विकसित है, कोई पूर्ण विकसित है, कोई सुप्त है तो कोई विकृत है। इन सब इच्छाओं के नाम ही है वासना, तृष्णा इत्यादि इत्यादि। तृष्णा तो कहते ही उसे हैं, बल्कि कामना के लिए भी यही कहिएगा, कामना वह जो कभी तृप्त ना हो। छोटी परिभाषा याद रखिए, एक कामना यदि आपने अपने पुरुषार्थ से एवं राम कृपा से यदि पूर्ण भी कर ली है, तो एक की पूर्ति अनेक अन्य कामनाओं को जन्म देती है। तो पूर्ति तो कुछ भी ना हुई, एक पूर्ण हुई है, अनेक उदय हो गई हैं, अनेक और उत्पन्न हो गई। एक बाधा माताओं एवं सज्जनों जिससे हर कोई ग्रस्त है, कामना किस चीज की होगी? जिसके प्रति आपका राग है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति है। इसलिए कामना को आसक्ति के बाल बच्चे कहा जाता है। आसक्ति मां है और ये जन्म देती है अनेक बच्चों को, अनंत बच्चों को। नो फैमिली प्लानिंग, अनेक बच्चे, अनेक कामनाएं, अनंत कामनाएं। आप में इतना समर्थ है, हमारे मन में इतना समर्थ है। आज की कामना थोड़ी देर के बाद जो दूसरी कामना उदित होती है उससे मिलती जुलती नहीं, नित्य नवीन कामना। बहुत बड़ी बाधा है भक्तजनों, ये कभी आपको शांत नहीं होने देगी। मुझे गलत नहीं समझना कि मैं आप तो एम्बिशियस बनना चाहते हो, अपने आप को हाईली एम्बिशियस कहते हो, एम्बिशियस होना चाहिए, और ये कह रहा है अपनी कामनाओं को रोको। मैं मात्र इतनी ही आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूं। कामनाएं तो रहेंगी, मेरी विनती मात्र इतनी ही है, आपसे उन कामनाओं को सीमित कर दीजिएगा। सीमित करने को ही संत महात्मा अपने शब्दों में संयम कहते हैं। नाम की उपासना तो आप करते हो सब, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आप सबने यहां बैठे हुए हैं, जाप कर डाला हुआ है, लेकिन जीवन संयमी नहीं है, जीवन में अंकुश नहीं है। इसलिए बहुत सी नाम की कमाई जो है वह विफल चली जाती है। शांत नहीं, भीतर अशांति की ज्वाला जलती रहती है। मुरझाए हुए चेहरे, लंबी लंबी मालाएं भी पकड़ी हुई हैं, लेकिन चेहरे ऐसे उदास क्यों? भीतर उदास है, कोई ना कोई कामना बाधा पड़ रही है। नाम इतना मधुर, उसका रसास्वादन यदि नहीं हो रहा तो उसका एक ही मुख्य कारण संत महात्मा कहते हैं, अपने भीतर झांक के देखिएगा कितनी कामनाएं जगी हुई। कहीं पुत्र की कामना है, कहीं पराई स्त्री की काम है, कहीं परपुरुष की कामना है, कहीं अपनी संतान की कामना है, कहीं उसके व्यापार की कामना है, कहीं अपनी नौकरी की कामना है, कहीं अपनी प्रमोशन की कामना है, कहीं मुकदमे की कामना है, कहीं रोग की कामना है, कहीं शोक की कामना है, कहीं संयोग की कामना है, कहीं वियोग की कामना है। कितनी गिनाई जाए, आप मेरे से अधिक जानते हो। बिगड़ती बिगड़ती
तृष्णा बन जाती है। विकृत रूप है कामना का, तृष्णा जो कभी तृप्त ही नहीं हो सकती, नाम ही ऐसा है तृष्णा, सदा अतृप्त रहने वाली तृष्णा। भक्तजनों, एक प्रेमी एक महात्मा के पास गए, जाके उन्हें कहने लगे, महाराज मेरे घर धन का अभाव है। महात्मा बहुत लंबी चौड़ी बातें तो करते नहीं, एक बात पूछी, बेटा रोटी दोनों वक्त की मिलती है? हाँ महाराज, सो तो मिलती है। महात्मा तुरंत भाग गए, रोटी रोजी का गुजारा तो चल रहा है, किस चीज की कमी है? संतोष की। किसी को आजकल यही दौड़ है ना जी, संतोष हो तो दौड़ धूप खत्म हो जाए, सारी की सारी अशांति, चिंताएं, व्याकुलता सब खत्म हो जाए। नमो नमः श्री राम तुझको नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः। नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः। नमो नमः महाराज, नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः। नमो नमः 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 नमो नमः। नमो नमः 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 नमो नमः।